सुनिएगा दोस्तों, हम आपको तुलसीदास जी की कहानी पेश करने जा रहे हैं। सुन करके आपको काफ़ी आनंद आएगा। रामचरितमानस के रचयिता और महर्षि वाल्मीकि के अवतार कहे जाने वाले तुलसीदास जी का जन्मदिन हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जयंती मनाई जाती है। बताया जाता है कि जन्म लेते ही तुलसीदास जी के मुख से राम नाम का शब्द निकला था, इसलिए उनका नाम सजी सरयू पारी ब्राह्मण थे और गोसाई समाज से उनका संबंध था। हुई हैं सोई जय राम रचि राखा, को कई तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन भक्ति साधना में व्यतीत कर दिया था। लेकिन राम भक्त बनने से पहले कैसा था तुलसीदास जी का जीवन? तुलसीदास जयंती पर आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी खास बातें। पत्नी के प्रेम में डूब गए राम बोला। तुलसीदास जी के जन्म के बाद ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और बचपन भी परिवार की वजह से कुछ खास नहीं था। जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ तो उनको परिवार मिल गया और वो अपनी पत्नी के प्रेम में डूब गए। अपनी पत्नी के प्रति प्रेम कब आसक्ति बन गया, उनको इस बात एहसास भी नहीं हुआ। राम भक्त बनने से पहले तुलसीदास जी राम बोला था और एक साधारण व्यक्ति थे। रात में शव पकड़कर नदी पार। बताया जाता है कि शादी के बाद राम बोला की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पत्नी के जाने के बाद उनका मन नहीं लगा और वह रात में ही बिना कुछ सोचे समझे उफनती नदी को एक शव को पकड़कर पार की। नदी पार करने के बाद वह ससुराल पहुँचे तो देखा कि ससुराल का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उनसे इंतज़ार नहीं हो पाया और पत्नी से मिलन की दीवानगी ऐसी थी कि बंद दरवाज़ा भी रामबोला को रोक नहीं पाया। रामबोला ने किया ऐसा प्रयास। रामबोला ने ससुराल में अपने पत्नी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए दीवार फांदने का प्रयास कर रहे थे। तभी उन्होंने खिड़की से एक रस्सी लटकी हुई देखी और वह उसको ही पकड़कर दीवार पार कर गए। रामबोला ने जिसको रस्सी समझा था, दरअसल वह एक सांप था, जिसकी जानकारी उनको बाद में हुई। इतना करने के बाद आखिरकार रामबोला अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गए। रामबोला बन गए तुलसीदास। पत्नी की क्रोध में कई गई बातों से रामबोला तुलसीदास बन गए और अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। राम ही राम बोलने वाले तुलसीदास जी ने भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस की रचना की और वह इस रचना के साथ ही अमर हो गए। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस के साथ 12 और पुस्तकों की रचना की थी। आज भी जहाँ रामायण राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है तो वहाँ तुलसीदास की दोहे, चौपाई, छंदों और रचना के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। प्रेत का हुआ सामना। बताया जाता है कि एक बार जब तुलसीदास जी भगवान राम की खोज कर रहे थे, तब उनका सामना एक पेड़ पर रहने वाला प्रेत से हुआ। दरअसल एक पेड़ बहुत सूख रहा था और तुलसीदास जी ने उस पेड़ को पानी दिया तो वह फिर से हरा भरा हो गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था जिसने उनको हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को खोजते हुए उनके पास पहुंच गए और राम दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। तब हनुमान जी ने चित्रकूट में रामघाट पर घोड़े पर सवार राम और लक्ष्मण के दर्शन करवाए। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ उठाई आवाज़
तुलसीदास जी ने अपना पूरा जीवन राम नाम व्यतीत किया और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने अपनी सभी रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी है। तुलसीदास जी को ही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना गया है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अलावा हनुमान चालीसा, 12वें रामायण, जानकी मंगल, गीतावली आदि रचनाएं प्रमुख मानी जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी